हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्यूचर जोन कंपटीशन इंस्टीट्यूट पर। आपको 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ ही आपका फ्यूचर जोन कंपटीशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग करंट अफेयर्स की लगातार वीडियो और नए नए अपडेट्स लगातार देते रहेंगे भी। और इसी संदर्भ में एक कड़ी और आगे जोड़ते हुए इसमें हम आज की करंट अपडेट क्या क्या दे रहे हैं उस पर जरा ध्यान दीजिएगा। गणतंत्र दिवस समारोह यानी 2022 की मुख्य और खास खास बातें क्या है, चलिए इस बार एक नजर दौड़ा लेते हैं। सबसे पहले, पूरे देश में देशभक्ति और गर्व के साथ देश का 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। और इसी के साथ साथ 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया गया। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र, ये भारतीय संविधान को अपनाने के लिए, बन तो पहले ही गया था, 26 नवंबर को बन गया था, लेकिन इसको अपनाया कब गया? 26 जनवरी 1950 को यह अपनाया गया। तो इसी दिन को क्या मना कर दिया गया है, यह दिवस के रूप में, गणतंत्र दिवस के रूप में इसको स्वीकार कर लिया गया। मुख्य बातें और देख लेते हैं। तो इस बार जो गणतंत्र दिवस के समारोह में तिरंगा फहराने और 21 तोपों की जो पारंपरिक सलामी है वो भी दी गई। 21 तोपों की पारंपरिक सलामी, दरअसल क्या होता है कि ये 7 तोप होती हैं। दरअसल तोप तो 7 ही होती है, लेकिन 3-3 बार इनको अटैक किया जाता है। तो इस बार ये 21, तो इस तरह ये 21 सलामी हो जाती है कुल मिलाकर। आगे देख लेते हैं इसकी और खास बातें क्या होंगी। इस बार के गणतंत्र दिवस की खास बातें, इस बार कोरोना महामारी के कारण, जैसे कि पिछले साल की तरह ही इस बार भी कोरोना महामारी लगातार प्रभाव में है। और इस बार भी गणतंत्र दिवस के समारोह में कोई भी विदेशी शामिल नहीं हुआ है। और इस बार हमारे जो राष्ट्रपति है श्री रामनाथ कोविंद जी ने जम्मू कश्मीर पुलिस के जो सहायक उप निरीक्षक थे श्री बाबूराम जी को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। तो यह सवाल आ सकता है, अशोक चक्र से इस बार किसको सम्मानित किया गया है? तो अशोक चक्र से इस बार श्री बाबूराम जी को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। इसके अलावा भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भी रेजिमेंटों द्वारा परेड की गई है। और परेड के दौरान केवल 12 राज्यों ने, परेड के दौरान 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की, यानी एक केंद्र शासित जो प्रदेश है उसकी, यानी 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की कुल झांकियां 21 खूबसूरत झांकियां निकाली गई। 21 खूबसूरत झांकियां भी निकाली गई। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जा सकता है। आगे वंदे भारतम प्रतियोगिता है। वंदे भारतम प्रतियोगिता, वंदे भारतम प्रतियोगिता के तहत चयनित 480 नर्तकों ने परेड में प्रदर्शन किया। यह सवाल पूछा जा सकता है कि वंदे भारतम प्रतियोगिता है क्या। चलिए खैर आगे की बात कर लेते हैं। इस परेड में पहली बार वायुसेना ने 75 विमानों का सबसे बड़ा फ्लाइंग पास्ट का भी प्रदर्शन किया, 75 विमानों द्वारा। यह सबसे बड़ा फ्लाइंग पास्ट था, फ्लाइंग पास्ट। इसके अलावा मुख्य परेड में राष्ट्रीय कैडेटों द्वारा शहीदों को शत शत नमन कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया गया। शहीदों का शत शत नमन कार्यक्रम, यह कार्यक्रम भी 26 जनवरी की गणतंत्र परेड में किया गया। इसके अलावा कला कुंभ कार्यक्रम के दौरान एक कार्यक्रम और हुआ है, कला कुंभ। कला कुंभ कार्यक्रम के दौरान तैयार किए गए 75 मीटर के 10 स्क्रॉल का भी प्रदर्शन हुआ है। और 29 जनवरी को होने वाले
जो वार्षिक 29 जनवरी को होने वाली वार्षिक बीटिंग रिट्रीट समारोह में पहली बार अनोखा ड्रोन और लेजर शो भी होगा। जो 29 जनवरी को हमारा वार्षिक बीटिंग ट्रीट होती है हमारे यहाँ पर, उसमें इसका आकर्षक लेजर शो भी किया जाएगा। इसमें एक खास बात और भी है यहाँ पर, गौर मतलब है कि गणतंत्र दिवस अब हर साल 23 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक मनाया जाएगा, यानी पूरा सप्ताह भर मनाया जाएगा, सप्ताह भर इसको मनाया जाएगा। यह समारोह स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी से शुरू हो जाएगा। जो सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है वो 23 जनवरी से शुरू होती है, तो जब से लेकर और 30 जनवरी तक इसको मनाया जाएगा। और इसका समापन 30 जनवरी को होगा, जो कि शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये किस रूप में मनाया जाता है? ये शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप ध्यान रखें, ये पूरे हफ्ते भर के लिए गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। तो ये कुछ मुख्य बातें थी जो मैंने आपको बताई। तो ये परीक्षा में आने का पूरा दम रख, पूरा कंसंट्रेट रखती है कि इस तरह के सवाल आने वाली जो एक दिवसीय प्रतियोगिताएं हैं, जैसे यूपीपीएससी और यूपी द्वारा आयोजित की जाती है, उनमें आने का पूरा दम रखती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पर आप विशेष नजर रखें। तो इस तरह की जानकारी हम हर बार शाम को 6 बजे आपके पास जो वीडियो अपलोड हो जाती है, उसमें इस तरह की वीडियोस डेली अपडेट कर देते हैं। चलिए, इस सब के लिए धन्यवाद आपका, और इस तरह की वीडियो हम आगे भी अपडेट करते रहेंगे आपको। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।